दोस्तों, जितने भी भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने गजट जारी किए किसके, राइट टू एजुकेशन के, बाल शिक्षा अधिकार के जितने भी गजट जारी किए, किसी गजट में टेट का कहीं नाम ही नहीं है। जी हाँ साथियों, आज फिर से आपको एक प्रूफ दिखाने जा रहा हूँ, एक नहीं बल्कि दो प्रूफ दिखाऊंगा। हमारे व्हाट्सएप पर ये गजट भेजे गए हैं और जिन्होंने भेजी है उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, ताकि साथियों वो भी चाहते हैं ये सच्चाई सभी को पता चले, और खासकर उन लोगों को जो कह रहे हैं कि टीचर्स के ऊपर टेट लागू होना चाहिए। देखिएगा साथियों, मेरे पास दो गजट हैं। पहला गजट है 8 अप्रैल 2010 का गजट, जब शुरुआत हुई थी साथियों SC/RT एक्ट की, उस समय का मेरे पास गजट है साथियों। और उसी समय साथियों ये बात कही गई थी इस चीज़ को लेके, कौन सी, शैक्षिक अर्हता को लेके, मिनिमम क्वालिफिकेशन को लेके साथियों बात की गई थी। यह साथियों आज मैं सच्चाई दिखाने जा रहा हूँ और सारी बात आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि सच्चाई सुनकर तमाम जो टीचर्स का विरोधी हैं बेचारे आज उनके मंसूबे फेल होने वाले हैं। अतः साथियों, सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा साथियों, भारत का राजपत्र द गजट ऑफ इंडिया। अब यहाँ इसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, ये पूरा गजट है साथियों। देखिएगा, नई दिल्ली, शुक्रवार 9 अप्रैल, ठीक है, यहाँ पर है 9 अप्रैल 2010। क्योंकि ये एक दिन पहले आया तो अधिसूचना जो जारी की गई है नई दिल्ली 8 अप्रैल 2010, तो अधिसूचना है वो 8 अप्रैल 2010 की है। यहाँ पर साथियों सारा का सारा ये दिया, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरफ से विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग, ठीक है। ये काफ़ी 44 पेज का गजट है, लेकिन साथियों हम यहाँ पर चलेंगे पॉइंट 17, 18, 19। हम यहाँ पर 3 पॉइंट बस देखेंगे, 17, 18, 19, ठीक है। हमें और कुछ भी नहीं देखना है, चलेगा। अब हम नीचे चल रहे हैं, इसके नीचे ये 5 पॉइंट में हो गया। ये आपका ये पॉइंट चल रहा है 11वां हो गया, पॉइंट 15वां हो गया, 17। देखिएगा साथियों, 17 देखिएगा, न्यूनतम अर्हता। केंद्रीय सरकार नियत तारीख के 1 मास के भीतर अध्यापक के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र होने वाले व्यक्ति की न्यूनतम अर्हता अधिकृत करने हेतु शैक्षणिक प्राधिकारी को अधिसूचित करेगी। तो यहाँ पर साथियों यहाँ पर दिया है, उपनियम 1 के अधीन अधिसूचित शैक्षणिक प्राधिकार ऐसी अधिसूचना के 3 मास के भीतर किसी प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने वाले व्यक्ति के लिए न्यूनतम अर्हता अधिकथित करेगा। और उपनियम है 3(1) निर्दिष्ट शैक्षिक प्राधिकार द्वारा काबिलियत न्यूनतम अर्हता धारा 2 के खंड डा में निर्दिष्ट प्रत्येक विद्यालय से लागू होगी। अब देखिएगा 18वां पॉइंट देखिएगा, 18वां पॉइंट देखिएगा, न्यूनतम अर्हता का शिथिलीकरण किस तरीके से होगा। राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र इस अधिनियम के प्रारंभ से 6 माह के भीतर धारा 2 के खंड डा में निर्दिष्ट सभी विद्यालयों के अनुसूची में मापदंडों के अनुसार अध्यापकों की आवश्यकता प्राकलन करेंगे, ठीक है। इसमें ये देखिएगा, पूरा दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये काफ़ी पॉइंट हैं इसमें, देखिएगा। इसका पॉइंट नंबर 6 देखिएगा, अधिनियम के प्रारंभ के 6 मास के भीतर अध्यापक के रूप में नियुक्त किसी व्यक्ति को कम से कम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र या उसके समतुल्य अन्योन्य शैक्षिक अर्हता धारण करनी चाहिए। अब देखिएगा दोस्तों, न्यूनतम अर्हताओं को अर्जित किया जाना, ये 19वां पॉइंट देखिएगा। राज्य सरकार तथा संघ राज्य क्षेत्र यह सुनिश्चित करने के लिए इस अधिनियम के प्रारंभ के समय उपखंड 1 में निर्दिष्ट विद्यालयों के सभी अध्यापक और धारा 2 के खंड डा में उपखंड 3 के अधीन केंद्र सरकार, राज्य सरकार के संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय पदाधिकारी के स्वामित्व वाले उसके प्रतिबंधित विद्यालयों के सहायक सभी अध्यापकों जिनके पास धारा 17 की उपधारा 2 के अतिरिक्त न्यूनतम अर्हता नहीं है, अधिनियम के प्रारंभ से 5 वर्ष की अवधि ऐसी न्यूनतम अर्हता अर्जित करने के लिए पर्याप्त अध्यापक शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। यहाँ पर साफ साफ दिया है, क्या दिया है, अधिनियम के प्रारंभ से 5 वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करने के लिए पर्याप्त अध्यापक शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। यहाँ पर साफ साफ दे दिया है कि साथियों अध्यापक शिक्षण जो भी चीज़ है, यानी कोर्स से रिलेटेड जो भी चीज़ है वो आपको इनको देना पड़ेगा। यहाँ पर टेट की बात नहीं हो रही है बल्कि कोर्स से बात हो रही है। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, धारा 2 के खंड डा उपखंड और सेकंड और 4th में निर्दिष्ट विद्यालय धारा ये आप देख लीजिएगा, ये सारा का सारा साथियों
है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि प्रारंभ की धारा 17 की उपधारा से अधिक न्यूनतम वरीयता नहीं है। ऐसे विद्यालय का प्रबंधन अधिनियम के 5 वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम वरीयता अर्जित करने के समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त अध्यापक शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। कौन? विद्यालय प्रबंधन समिति, ऐसा कहा गया साथियों। देखिएगा पूरा चल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि 5 वर्ष का समय दिया गया था 2010 में, यानी 2015 तक आपको ये सारी की सारी शैक्षिक अर्हता वो कर लेनी थी, वो ग्रेड कर लेनी थी। लेकिन साथियों हुआ क्या है, फिर इन्होंने एक और संशोधन किया। वो किया 17 अक्टूबर 2017 में ही। यानी यहाँ पर अगर देखा जाए तो 15 में इनको न्यूनतम वरीयता टीचर्स को करनी थी, जो जैसे जो अगर देखी जाए मृतक आश्रित से हुए या 12th पास के बेस पे हुए तो उनको टाइम दिया गया था 5 वर्ष का। तो यहाँ पर 2010 यानी कि 2015 तक काम होना था, लेकिन साथियों 2015 में ना किया तो सरकार ने क्या किया, 17 अक्टूबर 2017 का एक और गजट जारी किया और साथियों यही संशोधन किया है 2017 में जाके। अब सबसे बड़ी बात है 2017 में जो संशोधन किया 23 पैराग्राफ 2 की बात हो रही है, क्या उसमें कहीं टेट का जिक्र है? तो चलेगा साथियों, ये भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिएगा दोनों गजट मेरे पास है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिएगा साथियों, ये आ गया हमारा भारत का राष्ट्रपति गजट ऑफ इंडिया। देखिएगा तारीख देख लीजिएगा, नई दिल्ली 17 अक्टूबर 2017 अधिसूचना जारी की गई। किसने करी? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, नई दिल्ली 17 अक्टूबर 2017। अब देखिएगा यहाँ पर देखिए क्या मैटर हुआ है, यहाँ पर क्या कहा गया है। देखिएगा इसका दूसरा पॉइंट ध्यान से देखिएगा, पॉइंट नंबर 2, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2010 के नियम 19 के नियम 1 और 2 में शिक्षकों से संबंधित भाग में 5 वर्ष शब्द के स्थान पर दोनों जगह पर जहाँ कहीं भी आए 9 वर्ष को प्रतिस्थापित किया जाएगा। तो यहाँ पर साथियों देखिएगा पूरा गजट है, ये देखिएगा यहाँ पर साफ साफ दिया पूरा गजट है। देखिएगा छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं है क्योंकि थोड़ा सा ही संशोधन किया गया है। यहाँ पर 2017 डेट भी आ रही है, 18/10/2017 डेट आ रही है। तो यहाँ पर साथियों देखिएगा पूरा मैंने आपको बता दिया। अब देखिएगा सबसे बड़ी बात है इसमें, पॉइंट नंबर 2 है कि 5 वर्ष को इन्होंने बढ़ा के 9 वर्ष किया है। इनका कहना है कि जो 5 साल का जो टाइम दिया था उसे 5 वर्ष को हटा के 9 वर्ष समझा जाए। तो साथियों देखिएगा यहाँ पे साफ साफ आ रहा है 17 अक्टूबर 2017 को इन्होंने संशोधन किया और संशोधन में साथियों 5 साल पहले दिए थे, 5 साल दिए थे इसमें कि 2015 तक कर लें, लेकिन साथियों फिर भी नहीं हो पाए। तमाम राज्यों ने शिकायत करी कि अभी भी हमारे यहाँ टीचर्स ट्रेंड नहीं है, अनट्रेंड ही है। तो साथियों फिर क्या किया इन्होंने 17 अक्टूबर 2017 को सिर्फ संशोधन किया उसी चीज़ को लेके कि हमने जो 5 साल का समय दिया है जो कि 2015 में पूरा हो रहा था, अगर उसमें फिर भी अनट्रेंड टीचर है, ट्रेंड नहीं हो पाए तो उनको हम 9 वर्ष का फिर से समय दे रहे हैं, यानी कि 2026 तक। देखिएगा साथियों 17 में अगर हम 9 जोड़ दें तो 2026 बनता है। तो 2026 तक साथियों बात की गई थी कि जितने भी टीचर्स हैं वो मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन कर लें। और जो प्रोविजनों की बात हो रही साथियों, इसी प्रोविजनों की बात हो रही है। प्रोविजनो 1 ये वाला था 5 साल का और प्रोविजनो 2 जो कि सरकार ने 9 साल का दिया। इसलिए साथियों सरकार जो छुपा रही है टीचर से, किसी को बता नहीं रही है। सुप्रीम कोर्ट ने साथियों जो फैसला दिया वो इसी बेस पे दिया है। उन्होंने टाइम दे दिया कि भैया 1 सितंबर 2027 तक का हम टाइम दे रहे हैं, 2 साल हम इसमें और जोड़ रहे हैं, 2 साल तक का हम आपको टाइम दे रहे हैं। आप देखिएगा आपको ये करना पड़ेगा पूरा। इसलिए साथियों अगर देखा जाए तो सरकार के इसके अनुसार तो साथियों यही हो रहा है कि यहाँ पर 9 साल का समय दिया गया है, लेकिन साथियों सरकार ने किसी को बताया नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल का समय दे दिया। अब सबसे बड़ी बात है दोस्तों, यहाँ पर कहीं पर भी टेट की बात नहीं हो रही है, कहीं पर भी टेट की बात नहीं हो रही है। और जब टेट की बात नहीं हो रही है तो माननीय जस्टिस साहब ये क्यों कह रहे हैं कि टेट जरूरी है, जब टेट की कहीं बात ही नहीं है। मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात हो रही है, यही साथियों बीएड बीटीसी डीएलएड जो चलता है उसकी बात हो रही है। क्योंकि 12th पास है, कोई मृतक आश्रित में टीचर्स, उनके बेस पर साथियों पहले भर्ती हो गई, तो उनको बात की जा रही है कि उनको मिनिमम क्वालिफिकेशन दी जाए, मिनिमम शैक्षिक अर्हता दी जाए, बाकायदा ट्रेनिंग दी जाए। और साथियों मैंने वीडियो भी आपको दिखाया था जो कि प्रकाश जावड़ेकर जी हैं उस समय, उन्होंने साथियों ये बात कही थी कि हमारे काफ़ी 11 लाख टीचर्स हैं जो अनट्रेड हैं। उसमें साथियों उन्होंने कहा था करीब 2.5 लाख जो है वो गवर्नमेंट टीचर्स हैं और वो ट्रेंड नहीं है। उस समय की बात हो रही, तब तो इतने ज़्यादा नहीं थे टीचर, 11 लाख ही थे। अब जाके साथियों बढ़िया टीचर भर्तियाँ हुई हैं। तो ऐसे में साथियों प्रकाश जावड़ेकर जी ने जब ये बात कही थी
कि उन टीचर्स को बीएड बीटीसी करवाएंगे या कुछ भी करवाएंगे जिससे वो ट्रेंड हो जाए, तो टेट की तो बात ही नहीं थी। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है दोस्तों, टेट कहाँ से आ गया? पूरा एनसीटी का पूरा नियम पढ़ लीजिए, भारत सरकार का गजट पढ़ लीजिए, कहीं पर भी टेट की बात नहीं है, फिर भी टेट की बात हो रही है। अब देखिएगा साथियों, अब इसका होगा क्या इस केस का, मैं आपको बता दूँ। देखिएगा, फाइनल वर्डिंग हो चुकी है, फाइनल वर्डिंग थी वो हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ने सुन ली। अब उसका साथियों जो जजमेंट है वो उन्होंने रख के डाल लिया है, अब वो बहुत ही जल्दी फाइनल करेंगे। अब आपको कि माया कि आप कुछ बहस कर दो, ये कर दो, वो कर दो, कुछ भी नहीं होना, आप ये जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट कह रही है उन्हें क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, इसलिए हम टेट लागू कर रहे हैं, और कुछ नहीं, नाक पर आ गई है। ये नाक नीची ना हो जाए, हमने जो जजमेंट दिया है वो गलत ना साबित हो, इसलिए साथियों नाक की बात होगी और कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के माननीय दत्ता साहब जी को लग रहा है अगर हमने फैसला गलत दे दिया तो हो सकता है उनकी नाक जो है वो वैल्यूएशन डाउन हो जाए। नाक पर दोस्तों बात आ गई है। सबसे बड़ी बात है, आप कुछ भी कर लीजिए, जज साहब मानने को तैयार ही नहीं है, जज साहब इस चीज़ को मान ही नहीं रहे, वो सिर्फ एक बात करें क्वालिटी एजुकेशन के। मैं कह रहा हूँ आप कितने भी सच हो, सब कुछ नहीं है वो सब कुछ हो, लेकिन साथियों जज साहब जिस इंसान से आप बात कर रहे हैं अगर वही कह रहे नहीं हमें नहीं सब सुनना, हमें कुछ नहीं सुनना है, बस आपको टेट करना पड़ेगा, टेट क्वालिटी एजुकेशन के लिए ज़रूरी है, तो साथियों फिर चाहे आप सबूत लाइए, चाहे गजट लाइए, चाहे कुछ भी लाइए, यहाँ पर नियम कानून की बात ही नहीं हो रही है। सबसे बड़ी बात है कि भैया नाक की बात हो रही है, तो यहाँ पर साथियों कोर्ट में नियम कानून के अनुसार काम होना चाहिए, तो कहीं पर भी टेट की बात ही नहीं हो रही, जबकि एनसीटी भारत सरकार ने सारे नोटिफिकेशन मैंने आपको दिखा दिए। तो फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।